नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है तेजस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम लोग अपने एक नए पॉइंट के बारे में ए टू सारी चीजें एनालिसिस करेंगे। पॉइंट का नाम है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। बच्चों, हर एक पॉइंट को अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे। इसमें 6 स्टेज में कंप्लीट पूरे इमेज तैयार होंगे। बस आप सारे बच्चे इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और यदि आप सारे बच्चे हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं, तो उस वीडियो को जरूर अच्छी तरीके से कंप्लीट करके आएं, जिसमें हमने गोली दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की स्थिति ज्ञात करने के लिए हमने कुछ रूल्स बताए हैं, कुछ टिप्स बताए हैं। आप सारे बच्चे उसको कंप्लीट किए होंगे, तो यह वीडियो आपको बहुत आसान लगेगा। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को किसी भी दर्पण के सामने 6 स्टेप पर रखा जा सकता है, 6 जगहों पर रखा जा सकता है। और उन सारे स्टेप को देखते हैं कौन कौन से स्टेप हैं। पॉइंट नंबर 1 है बच्चों कि सबसे पहले तो वस्तु को अनंत पर रखते हैं, उसके बाद वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे, फिर वक्रता केंद्र पर रखेंगे, उसके बाद मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे। उसके बाद देखें तो मुख्य फोकस हो गया और लास्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा दर्पण का ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। इन्हीं 6 पॉइंट को अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे कि किसी भी वस्तु को जब अनंत पर रखेंगे तो दर्पण द्वारा उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, और जब वस्तु को वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखेंगे तब कैसा बनेगा, मुख्य फोकस पर रखेंगे तब कैसा बनेगा, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखेंगे तब कैसा बनेगा। हर एक पॉइंट को बच्चों अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे, एक माइंड मैपिंग के सहारे कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ बच्चों आपको एक पॉइंट बताना चाहूंगा। पॉइंट है कि किसी भी वस्तु की स्थिति को, किसी भी वस्तु की स्थिति को ओ कामा ओ डैश से डिनोट करेंगे, क्योंकि ओ फॉर ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु कहलाता है। ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु। अच्छा, दिमाग में ये रखिएगा, मैं वस्तु की दूरी नहीं बोल रहा हूं बच्चों, मैं वस्तु की स्थिति बोल रहा हूं। वस्तु की दूरी को यू से डिनोट करेंगे। उसके बाद और देखते हैं कि किसी भी प्रतिबिंब की स्थिति को आई कामा आई डैश से डिनोट करेंगे, क्योंकि आई फॉर इमेज होता है और इमेज को प्रतिबिंब कहते हैं। अच्छा दोस्तों, अभी एक बच्चे ने मुझसे पूछा, सर मैं स्टेज को कैसे याद रखूंगा, यानी कि कहां पर वस्तु को रखना है, मैं इसको कैसे याद रख पाऊंगा। तो मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं, शायद आप लोग उसको यूज भी करते हो। पेप्सी, क्या पेप्सी, पेप्सी हो गया और पेप्सी याद हो गया। तो बच्चों लास्ट पॉइंट इन्फिनेटिव होता ही है, इसको अपने दिमाग में रखना है। पॉइंट नंबर 1 है, जब हम वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। जैसा कि आप सारे बच्चे देख पा रहे हैं, वस्तु ओ डेफिनेटिव यानी अनंत वाले पॉइंट पे रखा है। तो आप सारे बच्चे इसको कैसे लिखेंगे, एक बार मैं वैसे ही बोलता हूं कि माना एक अवतल दर्पण जिसका द्वारक M1 तथा M2 है, दर्पण का ध्रुव P है और दर्पण का मुख्य फोकस F है तथा वक्रता केंद्र C है, और वस्तु ओ डैश दर्पण के मुख्य अक्ष के बिंदु अनंत पर स्थित है। वस्तु के सिरे ओ डैश से चलने वाली प्रकाश की पहली किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है और दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यही मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, दर्पण के सिरे अर्थात ओ डैश से चलने वाली प्रकाश की दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है और दर्पण से परावर्तन के बाद यानी दर्पण से टकराने के बाद अपने मार्ग पर वापस लौट आती है। इस प्रकार दोनों किरणें बिंदु आई डैश पर मिलती हैं, जिससे वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा मुख्य फोकस पर बनता है।
अब इसको लिख कर समझते हैं बच्चों। एक अवतल दर्पण जिसका द्वारक M1 तथा M2 है, दर्पण का ध्रुव P, दर्पण का मुख्य फोकस F तथा दर्पण का वक्रता केंद्र C है। दर्पण के मुख्य अक्ष के बिंदु अनंत पर एक वस्तु O, O डैश स्थित है। वस्तु के सिरे O डैश से चलने वाली प्रकाश की पहली किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है तथा वस्तु के सिरे O डैश से चलने वाली दूसरी किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाती है तथा परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट आती है। इस प्रकार दोनों किरणें बिंदु I डैश पर मिलती हैं, जिससे वस्तु O डैश का प्रतिबिंब I डैश वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा फोकस तल पर बनता है। बच्चों इसमें कुछ चेंजिंग होने वाले पॉइंट को आपको बताता हूं कि अगर हम वस्तु को जब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे तो कौन कौन से पॉइंट चेंज करने होंगे कि किरणें कहां से होके जा रही हैं और कहां पर दोनों किरणें मिल रही हैं, ठीक, और वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब कैसे बन रहा है। बस यही 3 से 4 पॉइंट आपको चेंज करने हैं, बाकी सारी चीजें कॉपी पेस्ट होंगी और बाकी बचे हुए 5 पॉइंट को हम रोड मैप के थ्रू एक चार्ट के माध्यम से कम। तो बच्चों ये वही रोड मैप है, ये वही चार्ट है जिसके द्वारा हम आप सारे बच्चों को समझाएंगे कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है, किसी भी वस्तु को दर्पण के सामने कहां पर रखेंगे कि उसका प्रतिबिंब किस तरीके से बने, सारी चीजें A to Z बात करेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट आउट किए हैं कि जहां जहां आपको F मिलेगा उसका मीन्स होगा मुख्य फोकस, जहां जहां आपको C मिलेगा उसका मीन्स होगा वक्रता केंद्र, और जहां जहां पर आपको M मिलेगा वो मुख्य अक्ष कहलाएगा। और ये अनंत का सिंबल है, अनंत हमने लिख दिया है। चलो देखते हैं कि जब वस्तु को अनंत पे रखेंगे, पहली किरण को मुख्य फोकस से लेके जाएंगे और दूसरी किरण को वक्रता केंद्र से लेके जाएंगे। अच्छा, इसको कहां पर मिलाएंगे? तो आप लोगों ने देखा ये प्रतिबिंब की स्थिति है, इन दोनों किरणों को आपको काटना है, यानी दोनों किरणों को मिलाना है मुख्य फोकस पे। तो उसकी प्रतिबिंब कैसे बनेगा बच्चों? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा तथा वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे तो पहली किरण को मुख्य अक्ष के साथ लेके जाएंगे और दूसरी किरण वक्रता केंद्र के साथ लेके जाएंगे। उसके बाद प्रतिबिंब को कहां पर, दोनों को कहां पर मिलाएंगे? मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच मिलाएंगे।
उसके बाद उसकी प्रतिबिंब कैसे बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखेंगे, पहली किरण को हम मुख्य फोकस से लेके जाएंगे, दूसरी किरण को मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाएंगे। दोनों किरणों को बच्चों आपको वक्रता केंद्र पे मिलाना है। अच्छा, प्रतिबिंब की स्थिति और आकार क्या होगा? वास्तविक होगा, उल्टा होगा तथा वस्तु के आकार के बराबर होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, वस्तु को हम मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे। पहली किरण को मुख्य फोकस से लेके जाना है और दूसरी किरण को मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाना है। अच्छा, दोनों किरणों को कहां पर मिलाएंगे? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच मिलाएंगे। अच्छा, प्रतिबिंब कैसे बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, जब वस्तु को हम मुख्य फोकस पे रखेंगे, पहली किरण को आपको मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाना है, दूसरी किरण को वक्रता केंद्र से लेकर जाना है। दोनों किरणों को आपको अनंत पे मिलाना है। उसके बाद देखो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी और उसका आकार क्या होगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट की बात करें, जब हम वस्तु को दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखेंगे तो उसका किरण आरेख खींचने का तरीका है, पहली किरण को मुख्य फोकस से लेके जाना है और दूसरी किरण को वक्रता केंद्र से लेके जाना है। अच्छा, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी बच्चों? वो दर्पण के पीछे बनेगा। कैसे बनेगा? आभासी तथा वस्तु से बड़ा और सीधा बनेगा। आप सारे बच्चों इसमें ध्यान दीजिए पूरे टेबल में, तो आपको बहुत सारी चीजें कॉमन दिखाई दे रही हैं। कॉमन क्या क्या दिखाई दे रही हैं? जैसे समझना, लॉजिक है, पॉइंट है, अच्छी तरीके से ध्यान दोगे सारी चीजें समझ में आएंगी। किरण आरेख खींचने के तरीके पूरे के पूरे जो प्रतिबिंब बनाने के बच्चों क्रीम पॉइंट है, जिसको हम बोले सब्जी में नमक का काम करता है, तो बच्चों यही पॉइंट काम करता है। यही पॉइंट आपको समझ में आ गया तो हर एक चीज को अच्छी तरीके से आप बना पाएंगे। क्या है पॉइंट? पॉइंट ये है कि हम किरण को कैसे लेके जाएंगे, यही बच्चे नहीं समझ पाते हैं। और दोनों किरणों को कहां पे मिलाएंगे, केवल यही आपको समझना है। जब वस्तु अनंत पे होगी, मुख्य फोकस से लेके जाएंगे और दूसरी किरण को वक्रता केंद्र से लेके जाएंगे। अच्छा, मैंने केवल इंडिकेट कर दिया, तो आपको समझना है कि पहली किरण जब मुख्य फोकस से होके जाएगी तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होगी। उसके बाद जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होके जाएगी तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट आएगी। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में हर एक पॉइंट को अच्छी तरीके से कंप्लीट किया है, आप समझना, मैं केवल यहाँ पर पॉइंट आउट करूंगा बस। ठीक, तो सबसे पहले देखो यहाँ एफसी है। क्या है? एफ और सी। आपको एफसी पता हो गया और एमसी भी पता हो गया। आप सारे बच्चे बहुत ज्यादा एफसी एमसी करते हो, तो समझो यार कुछ। देखो, और एफएम सुनते हो, ठीक, एफएम में सुनकर ही तो एफसी एमसी करते हो। उसके बाद फिर एफएम, ठीक, उसके बाद एमसी आ गया, फिर एफसी आ गया। अच्छा, मैं पॉइंट आउट करूं, यहाँ मैं देखूं तो आप सारे बच्चों को हर एक पॉइंट में हर एक चीज कॉमन मिल रहे हैं। कॉमन क्या मिल रहा है? पहले एफसी होगा, दूसरा एमसी होगा, फिर एफएम होगा, फिर इसी का रिपीट होगा, एफएम हो गया, फिर ये एमसी, फिर ये एमसी, फिर ये एफसी, फिर ये एफसी। यानी कि हर एक के जस्ट अपोजिट में सारी चीजें ली गई हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि दोनों किरणों को कहां पे मिलाएंगे? फर्स्ट पॉइंट पे मुख्य फोकस पे मिलाना है, फिर मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच मिलाना है, फिर वक्रता केंद्र पे मिलाना है, फिर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच मिलाना है, फिर अनंत पे रखना है, उसके बाद दर्पण के पीछे रखना है। चलो देखो, इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि बच्चों जब हम किसी भी वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब होगा मुख्य फोकस पे बनेगा, और जैसे ही हम वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे वैसे उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनने लगेगा। और यदि आप वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनने लगेगा। यानी कि आप जैसे जैसे दर्पण के पास जाओगे वैसे वैसे प्रतिबिंब आपका बड़ा बनने लगेगा। ऐसे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? पहले पॉइंट में है वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा बनेगा जब आप वस्तु को अनंत पे रखेंगे। उसके बाद वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनेगा जब आप वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे। वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर बनेगा जब आप वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे। वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा जब आप वस्तु को मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेंगे। बच्चों, यहाँ से 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछता है कि जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। एमसीक्यूज में आता है और लिखने के लिए भी आ जाता है कभी कभार।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जब आप वस्तु को मुख्य फोकस पर रखोगे तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा उससे बहुत बड़ा बनेगा। इसी तरीके से जब आप वस्तु को दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखोगे तो उसका जो प्रतिबिंब होगा आभासी तथा उससे बड़ा और सीधा बनेगा। इसमें भी बच्चों बहुत ढेर सारी चीजें कॉमन मिल रही हैं। जैसे समझना, फर्स्ट वाले में भी वास्तविक तथा उल्टा है, सेकेंड वाले में भी वास्तविक उल्टा, थर्ड वाले में भी वास्तविक उल्टा, फोर्थ वाले में भी वास्तविक उल्टा, फिफ्थ वाले में भी वास्तविक उल्टा। अच्छा चलो देखो, अच्छा और क्या समझना है, देखो वस्तु से बहुत छोटा प्रतिबिंब है ना, उसके बाद छोटा हो गया, फिर वस्तु के बराबर हो गया, फिर वस्तु से बड़ा हो गया, फिर वस्तु से बहुत बड़ा हो गया, उसके बाद लास्ट पॉइंट में हमारा आभासी और सीधा बड़ा बनने लगता है। आई होप ये सारे पॉइंट आप सारे बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। हर एक पॉइंट को उठा करके अब हम इमेज बनाने का प्रयास करते हैं। बच्चों इसी चार्ट के अकॉर्डिंग ही हम प्रतिबिंब बनाएंगे। प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे, चलिए मैं थर्ड वाला पॉइंट लेता हूं। जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो हमने वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख दिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि किरणों को कैसे लेके जाना है। पहली किरण को मुख्य फोकस से लेके जाना है, तो पहली किरण को मुख्य फोकस से लेके जाता हूं। चलिए पहली किरण को मैं मुख्य फोकस से लेके जाता हूं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पहली किरण को मैं मुख्य फोकस से लेके गया और दर्पण से टकराने के बाद किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। अच्छा दूसरी किरण की बात कर रहा है, दूसरी किरण को हम मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाते हैं। दूसरी किरण को भी आप लोग देख रहे हैं कि मैंने दूसरी किरण को भी मुख्य अक्ष के समांतर लेके गया, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जा रही है। और आप लोगों ने ये भी देखा कि मैंने दोनों किरणों को वक्रता केंद्र पर मिलाई है, क्योंकि प्रतिबिंब यहीं पे बनेगा। जैसे देखो ये प्रतिबिंब की स्थिति है, ये वक्रता केंद्र वाला पॉइंट है, तो अगर वस्तु वक्रता केंद्र पे स्थित रहेगी तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो उसका प्रतिबिंब देखो वक्रता केंद्र पे मैं बना रहा हूं, जिस प्रकार वस्तु ओ ओ डैश का प्रतिबिंब आई आई डैश बना है। इसी तरीके से हर एक इमेज को बच्चों आप लोगों को बनाना है। अच्छा इसके लिखने के तरीके क्या होंगे, समझो मैं इसी डायग्राम के माध्यम से लिखने के तरीके भी बताऊंगा। सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट आउट मैंने बताया है कि ये सारी चीजें कॉमन रहेंगी। जैसा कि माना एक अवतल दर्पण जिसका द्वारक M1 तथा M2 है, दर्पण का ध्रुव P है, दर्पण का मुख्य फोकस F है, दर्पण का वक्रता केंद्र C है। मुख्य अक्ष के बिंदु वक्रता केंद्र पर एक वस्तु O O डैश रखी गई है। वस्तु के सिरे O डैश से चलने वाली प्रकाश की पहली किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। उसके बाद दूसरी किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। इस प्रकार दोनों किरणें बिंदु आई डैश पर मिलती हैं, जिससे वस्तु ओ ओ डैश का प्रतिबिंब आई आई डैश वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है तथा वस्तु के आकार के बराबर बनता है, ये भी पॉइंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हाँ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं इसी नए जो जुनून और ताजगी के साथ अपने नए वीडियो में मिल सकूं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।